नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जो हमारे फर्स्ट बुक थे मानव भूगोल, उसमें विश्व से संबंधित हम पढ़ रहे थे और उसका लास्ट अध्याय हमारा आज है 12 नंबर, जो है पर्यावरणीय समस्या व समाधान। इस अध्याय के बाद हम पढ़ेंगे भारत और राजस्थान से संबंधित। तो पर्यावरणीय समस्या में समाधान में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले पर्यावरण की, जो परिभाषा आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, किन शब्दों से बना है और क्या अर्थ होता है। पर्यावरण है वो 2 शब्दों से बना है बेटा। इसका निर्माण कितने शब्दों से हुआ है? 2 से। एक तो होता है परि और दूसरा होता है आवरण। क्या है? परि आवरण। परि आवरण। तो परि आवरण का अर्थ क्या होता है? निर्माण तो 2 शब्दों से हो गया, परि और आवरण, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण यानी जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, यानी बाहरी आवरण। परि यानी बाहरी आवरण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। वैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक का जो आवरण है वही वास्तविक में क्या है? पर्यावरण है। ध्यान देना, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आवरण है वही वास्तविक, शब्दों में कहूं या अर्थ में कहूं, क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा बेटा अलग अलग ने अलग अलग दी है। आपकी किताब में एक तो सीसी पाई के अनुसार है, एक बोरिंग के अनुसार है। सीसी पाई और बोरिंग के अनुसार 2 परिभाषाएं आपके पर्यावरण की दे रखी हैं, जो आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दी गई हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें समस्या। पहली चीज तो पढ़ी पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण क्या होता है बेटा? ये है 2 शब्दों से बना है, परि और आवरण से संबंधित, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण। अर्थात हमारे चारों ओर भौतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक जो आवरण है वही वास्तविक अर्थ में क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। या कहूँ कि हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम समस्याएं, यानी पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरणीय समस्याएं, यानी समस्याएं कौन कौन सी हैं। पर्यावरण संबंधी हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मुख्यतः अगर बात करूं तो पहली जो है वह है भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव। किस पे? भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव। पहली समस्या कौन सी रहेगी बेटा? भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव रहेगी। दूसरी बात करूं तो मौसम तंत्र में आंशिक परिवर्तन। किसमें? मौसम में। मौसम तंत्र में आंशिक परिवर्तन। दूसरी कौन सी समस्या है? जो मौसम संबंधी है उसमें अचानक होने वाला परिवर्तन, यानी मौसमी जो तंत्र है उसमें आंशिक रूप से होने वाला परिवर्तन क्या है? एक समस्या है। अगली बात करूं, तीसरा आता है फसल चक्र में परिवर्तन, यानी फसलों को बार बार
एक चक्र के रूप में बोना ही एक समस्या उत्पन्न करती है। चौथे की बात करूं तो चौथा आता है बेटा अम्लीय वर्षा। चौथा कौन सा रहेगा? अम्लीय वर्षा रहेगा। पांचवें की अगर बात करूं तो पांचवा कौन सा रहेगा? ग्रीन हाउस प्रभाव। अगली समस्या कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर आता है ओजोन परत क्षरण। कौन सा है? ओजोन परत क्षरण, यानी ओजोन परत का धीरे धीरे क्या होना? नष्ट होना। फिर आता है बंजर भूमि प्रदूषण। सातवां कौन सा आता है? जो बंजर भूमि है उसका प्रदूषण। क्या आता है? बंजर भूमि प्रदूषण। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो मरुस्थलीकरण का भी रहेगा कि मरुस्थलीकरण है वो भी किसकी समस्या है? पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण की समस्याओं में हमने देखा कितने पॉइंटों को? 7 पॉइंटों को। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो कौन सा था? भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव, यानी जो हमारे भोजन की श्रृंखला है उस पर धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? दबाव है। वो भी एक क्या है? पर्यावरण की समस्या है। दूसरा है जो मौसम तंत्र है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। तीसरे की बात करें जो फसल चक्र है उसमें भी परिवर्तन। फिर है अम्लीय वर्षा, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, फिर ओजोन परत का धीरे धीरे क्या होना? नष्ट होना। और लास्ट कौन सा है? बंजर भूमि प्रदूषण। अब प्रदूषण नाम आया है तो बेटा अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो प्रदूषण से संबंधित रहेगा कि प्रदूषण कहते किसे हैं, आखिर होता क्या है प्रदूषण। पर्यावरण को देखा था हमने कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है सिंपल भाषा में। वैसे हमने देखा था कि जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण से, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक आवरण है वही सीधे शब्दों में क्या है? पर्यावरण है। ठीक है। अब देखो आगे हम बात करेंगे बेटा प्रदूषण की। तो देखो प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रदूषण पर दूषण यानी दूषित करना। सीधा सा अर्थ देखें तो क्या होता है? दूषित करना। क्या होता है बेटा? दूषित करना। वैसे ये प्रदूषण है ये अंग्रेजी शब्द से बना है, पोल्यूशन बोलते हैं ना बेटा, पोल्यूशन से बना है। और पोल्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, याद रखना। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है पोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है प्रदूषण, जो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? दूषित करना। उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रदूषण कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि प्रदूषण क्या है, तो दूसरे शब्दों में बात करें तो लिखेंगे जब कुछ अवांछित तत्व है, जब कुछ, ध्यान देना, जब कुछ अवांछित तत्व मिलकर, कौन से तत्व मिलकर बेटा? अवांछित तत्व। वो भी क्या हैं? कुछ हैं। कुछ अवांछित तत्व मिलकर शुद्धता को बिगाड़ देते हैं। किसको बिगाड़ देते हैं? शुद्धता को
बिगाड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। पहले तो हमने देखा प्रदूषण है क्या? क्या है? कोई चीज़ को क्या करना? दूषित करना। जो अंग्रेजी भाषा के पोल्यूशन से, और पोल्यूशन शब्द किससे? लैटिन भाषा से, या लैटिन भाषा का शब्द है उससे पोल्यूशन शब्द लिया गया है। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि जब कुछ अवांछित तत्व मिलकर जो शुद्धता है उसको क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। वही क्या है? प्रदूषण है। वही क्या है? प्रदूषण है। तो आप बता सकते हो, अगर पूछ लिया जाए कि प्रदूषण क्या है, तो क्या बताओगे? कि जब कुछ अवांछित तत्व मिलकर शुद्धता को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। शुद्धता को बिगाड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की परिभाषा भी अलग अलग दी गई है बेटा। एक परिभाषा ओडम के अनुसार है, उसने भी अपने हिसाब से इसकी परिभाषा बनाई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रदूषण और प्रदूषक क्या होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसकी परिभाषा समझ गए। इसमें किसको बिगाड़ा जाता है? शुद्धता को। किसके द्वारा? अवांछित तत्वों द्वारा। अब बात करूंगा, दो शब्द लूंगा बेटा, दोनों लगभग देखने से तो आपको समान दिखाई देंगे, लेकिन अर्थ उसमें कुछ परिवर्तित होगा। एक तो है प्रदूषक, और दूसरा हमारा क्या रहेगा? प्रदूषण रहेगा। पहला कौन सा है? प्रदूषक है। दूसरा क्या है? प्रदूषण है। तो प्रदूषक क्या होता है? जो शुद्धता को बिगाड़ने वाले तत्व होते हैं। किसको? जो शुद्धता को बिगाड़ने वाले तत्व हैं। शुद्धता को बिगाड़ने वाले तत्वों को क्या कहा गया है? प्रदूषक कहा गया है। अब इसकी परिभाषा इसके अनुसार बनेगी। प्रदूषण की परिभाषा इसके अनुसार याद है क्या? पीछे वाली, कुछ अशुद्ध यानी अवांछित तत्व हैं, वो मिलकर किसको बिगाड़ देते हैं? शुद्धता को। तो वही चीज इसमें दोहराएंगे कि प्रदूषक तत्वों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रदूषक तत्वों के द्वारा किसको बिगाड़ा जाता है? शुद्धता को, यानी शुद्धता बिगड़ जाती है। प्रदूषक तत्वों के द्वारा जब शुद्धता बिगड़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? प्रदूषण कहेंगे। अब देखो, अब जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब किसको देखेंगे? प्रदूषण के प्रकार। अब आपके मन में आ रहा है कि सर ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि ऐसी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा मैंने पहले दिन से एक ही बात बोली आपको कि हम चीज़ वही पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा विस्तार होगा। क्या होगा? थोड़ा सा विस्तार होगा। अब प्रदूषण के क्या देखेंगे? प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहले यही क्वेश्चन उठेगा कि प्रदूषण के जो प्रकार हैं उसको किसके आधार पर बांटा गया है। तो प्रदूषण के प्रकार हैं उसको किसके आधार पर बांटा गया है? प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर, यानी जो प्रदूषण के प्रकार हैं वो हम किस आधार पे देखेंगे बेटा? प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पे। यानी प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पे जो प्रदूषण के प्रकार हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो वही लिखूंगा जो आपकी याद हैं। पहला आपका कौन सा है?
वायु प्रदूषण। ठीक है। दूसरा जल प्रदूषण। तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ये तो याद है बेटा आपके कि ये भी याद नहीं है? याद है? चौथा बताओ, चौथा कौन सा है? मृदा प्रदूषण, या इसको कहें तो कौन सा? भूमि प्रदूषण। ये चार तो आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं? पांचवा आता है बेटा आपका वाहन प्रदूषण। कौन सा है? वाहन। पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा ध्वनि, चौथा मृदा, पांचवा वाहन। छठे की बात करें तो विकिरणीय प्रदूषण। कौन सा है? विकिरणीय प्रदूषण। सातवीं की बात करूं तो कौन सा आएगा? तापीय प्रदूषण। कौन सा है बेटा? तापीय। ये कुछ हटके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तीनों चारों आ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो कौन सा आएगा? औद्योगिक प्रदूषण। किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित। औद्योगिक प्रदूषण। इसके अलावा आपको याद रखना है बेटा कूड़ा कचरा। किससे? कूड़े कचरे से संबंधित प्रदूषण, घरों से संबंधित प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, या फिर अन्य कारणों से प्रदूषण। 3 पॉइंट और याद रखने हैं। एक तो कूड़े कचरे से प्रदूषण, एक समुद्रीय, एक घरेलू अवशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण। तो ये जो प्रदूषण है बेटा, ये प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से जो ये आपके चार हैं, मुख्य रूप से जो आपके वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, किन कारणों से होते हैं, इनके क्या समाधान हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। यानी आपके नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपको PDF उपलब्ध करवाऊँगा उस आधार पे इनका वर्णन कर रहा हूँ। और लिखा तो मैंने यहाँ पे वायु प्रदूषण है, लेकिन आपके जो नोट्स तैयार किए हुए हैं उसके अनुसार बात करूँ तो सबसे पहले क्या पढ़ूँगा? ध्वनि प्रदूषण। यानी सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया है। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है बेटा? नाम से स्पष्ट हो रहा है। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि। जब वातावरण क्या होता है? शांत होता है। तो शांत वातावरण में जब कुछ अवांछित तत्व मिलकर, परिभाषा वही है प्रदूषण वाली, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान देना। जब वातावरण क्या हो? शांत हो। उस शांत वातावरण में कुछ अवांछित तत्व मिलकर उस वातावरण को बिगाड़ देते हैं। उस वातावरण को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? शांत वातावरण। यानी कोई वातावरण क्या है? शांत है। उसको कुछ अवांछित तत्व मिलकर, कौन मिलके? अवांछित तत्व हैं वो मिलकर उस वातावरण को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। वही क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वही क्या कहलाता है बेटा? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो आप क्या कहोगे कि शांत वातावरण में जब अवांछित तत्व मिलकर, जब कुछ अवांछित तत्व मिलकर उस वातावरण को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।
अब देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण है वो किन कारणों से होता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो पहला कारण क्या रहेगा, परिवहन के साधनों से। किससे, परिवहन के साधनों से। दूसरी बात करूं तो किनसे, स्पीकरों से। स्पीकर कौन से भी हो सकते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तीसरे की बात करूं तो तीसरा कौन सा आएगा, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से। किससे, जो उद्योग हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि से। इसके अलावा चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वायुयानों से। यानी वायुयान जब गुजरते हैं तो आवाज़ करते हैं कि नहीं करते, उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से। किनसे, जो अनेक प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं उनसे। निर्माण कार्यों से। छठे की बात करूं, रात्रि में पहरेदारी से। किससे, रात्रि में जो पहरा लगाते हैं उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा विस्फोट से। किससे, विस्फोट से। और बताएं तो क्या है, जंगली जानवरों से। यानी जंगली जानवर हैं वो अधिक आवाज़ निकालते हैं, तो आवाज़ को इसमें शामिल किया गया है हमने, किसमें, ध्वनि में। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि ध्वनि प्रदूषण है वो किन कारणों से होता है। छोटा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ सकता है कि ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है। तो आप क्या बताओगे कि ध्वनि प्रदूषण है वो परिवहन के साधनों से, स्पीकरों से, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से, वायुयानों से, निर्माण कार्यों से, रात्रि में पहरेदारी से, विस्फोट से। इसके अलावा 8वां पॉइंट शामिल करोगे, जंगली जानवरों से। याद रह जाएगा। अब ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या निकलता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आगे हम क्या बात करेंगे बेटा, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की। तो प्रभाव तो पहला आपको याद है, कौन सा होगा कि ज़्यादा ध्वनि होगी तो आदमी क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। पहला प्रभाव तो ये बताना है कि ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मनुष्य है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी उसका स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा बात करें, चिड़चिड़ा बोल सकते हो, चिड़ा भी बोल सकते हो, चिड़चिड़ा। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य है वो अपनी श्रवण शक्ति खो देता है। यानी सुनने की जो शक्ति है वो मनुष्य क्या कर देता है,
खो देता है, यानी श्रवण शक्तिहीन हो जाता है। इसके अलावा मनुष्य का जो रक्तचाप है, मनुष्य का जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। ये तो हमारे ऊपर ही हैं बेटा पूरे के पूरे। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होने से व्यक्ति है वो पागल हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। यानी व्यक्ति है उसका व्यवहार किस प्रकार से हो जाता है? पागल जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं प्रभावों की कि ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, यानी मनुष्य के ऊपर इसके किस प्रकार से प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि जो व्यक्ति है वो कैसा हो जाता है? बहरा हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा हमने देखा कि व्यक्ति है वो अपनी श्रवण शक्ति खो देता है, यानी जो सुनने की शक्ति है वो भी व्यक्ति क्या कर देता है? खो देता है। चौथा जो पॉइंट आता है वो है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य का जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा कि ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होने से व्यक्ति है वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार करने लगता है? पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।